नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी दिग्गजों के डिमोशन की। जी हां, प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार को लेकर 2 दिनों की समीक्षा के बाद अब बड़े बदलाव पार्टी में हो सकते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने नेताओं से 1 टू 1 चर्चा की है और कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर शिकायतें हुई हैं, लिहाजा उन्हें प्रदेश से हटाकर पार्टी दिल्ली में कोई काम दे सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या युवाओं को फ्री हैंड देने के लिए वरिष्ठ नेताओं को दूर किया जाएगा? क्या कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर पार्टी नेताओं में किसी तरह की कोई नाराजगी है? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस दिखेगी बदली बदली, नाथ और दिग्गी जाएंगे दिल्ली। अब अटकलें तो यही है कि कमलनाथ और दिग्विजय को दिल्ली भेजा जा सकता है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की फाइंडिंग कमेटी ने 2 दिन जो बैठकें हुई, उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर शिकायतें हुई हैं। इसलिए जल्द ही इन दोनों नेताओं को आला कमान दिल्ली में कोई नई जिम्मेदारी दे सकती है और प्रदेश में युवाओं को फ्री हैंड मिल सकता है। जाहिर है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही पार्टी उन कारणों को तलाश रही है जो हार के लिए जिम्मेदार है। वही इसमें भी कोई शक नहीं कि चुनाव की रणनीति बनाने और टिकट बंटवारे में इन दोनों नेताओं का सीधा दखल भी रहा। हालांकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिल्ली में जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। अब देखिए किसने क्या कहा, ये तो सिर्फ चौहान साहब जानते हैं, हम तो नहीं जानते, है ना। इस तरह की बातें बाहर जाती हैं बिना वजह। दूसरी बात, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से चर्चा का जहां तक सवाल है, तभी तो चौहान साहब को जितने भी इंचार्ज सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के एआईसीसी के, उनसे एक बार बातचीत करना है। इसके पहले जो प्रभारी रहे हैं उनसे बातचीत करना है। प्रदेश के सीनियर लीडर से भी उनको दिल्ली में बात करना है। तो अभी किसी निष्कर्ष पर जाना ठीक नहीं होगा, अभी तो चर्चा अधूरी है। कांग्रेस का नजरिया इस पर अलग है, लेकिन कमलनाथ पहले भी ये कह चुके हैं कि वो दिल्ली की बजाय छिंदवाड़ा में ही रहना पसंद करेंगे। लेकिन अब जब दोनों के जाने की बात हो रही है तो बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में कमलनाथ के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है। ये अच्छा है कि एक राज्य से रिजेक्ट हो जाए और केंद्र में जिम्मेदारी पाए। मुझे लगता है फैक्ट फाइंडिंग के लिए नहीं है, तो फैक्ट फाइंडिंग तैयार करने के लिए वो आए थे। उन्होंने प्रशासन पर भी ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया, मशीनों पर भी उन्होंने ईवीएम मशीन पर भी कुछ न कुछ बात कही है, जैसा कि समाचार पत्रों में पढ़ने के लिए आया। तो मुझे लगता है कि फैक्ट क्या है ये वो जानना ही नहीं चाहते। जमीनी सच्चाई ये है कि कांग्रेस पूरी तरीके से जनता से कट चुकी है। कुल मिलाकर कहे तो कांग्रेस पार्टी कई बड़े बदलाव कर सकती है, जिसके संकेत कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन का रिव्यू करने आई कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने दिए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भोपाल पहुंचकर कांग्रेस को मिली हार की समीक्षा की थी, जिसमें लोकसभा चुनाव के हारे हुए प्रत्याशियों को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा उन्होंने विधायकों से भी बातचीत की। माना जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जल्द अपनी रिपोर्ट दिल्ली में आला कमान को सौंप सकते हैं, जिसके बाद इन दोनों सीनियर नेताओं को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और कांग्रेस ने एक प्रकार से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद पीढ़ी परिवर्तन तो कर दिया है, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उससे देखकर लगता है कि शायद आधा अधूरा है। वो कई सारे दिग्गज इस राह में रोड़ा है, इसलिए शायद ये प्रपोजल आया है कि जो 2 बड़े नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनको दिल्ली भेज दिया जाए। हालांकि दिल्ली में उनके लायक क्या काम है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली अब वो नहीं रही है। अब 52 सीटों वाली कांग्रेस 99 पे आ गई है और जो तेवर कांग्रेस दिखा रही है, ऐसे में नेताओं के लिए कोई जगह दिल्ली में भी आप देख पा रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये मान करके चलिए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर कहीं एक जगह ठहराव आ जाएगा
तो स्वाभाविक रूप से सारी प्रगति रुकती है। ये प्रकृति का नियम है। हम अगर कांग्रेस में भी देखें, भाजपा में भी देखें, अगर उन्होंने परिवर्तन नहीं किए तो ठहराव आ गया था। बिल्कुल। अगर आप स्वतंत्रता के बाद का देखें तो लगातार नेहरू जी जो रहे हैं 15 साल तक, तो उसके कारण ही कांग्रेस से कितने लोग टूटे हैं और फिर कांग्रेस से ही निकल करके नए दल बने हैं, संविध सरकारें तक बन गई। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस, अब मध्य प्रदेश की, अगर भाजपा में भी अगर आप देखें तो जो अडवाणी जी, अटल जी के बाद जो परिवर्तन पार्टी ने किए तभी प्रगति हुई। मध्य प्रदेश में भी आप देखें कि सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और कैलाश जोशी की पीढ़ी का परिवर्तन हुआ तो भाजपा ने जब्त किया। परिवर्तन अगर देखें तो कांग्रेस ने परिवर्तन का प्रयोग मध्य प्रदेश में कर लिया था। उन्होंने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को थोड़ा सा सीमित किया और सीमित करके 3 नए चेहरों को वो लेकर के आए, जीतू पटवारी को, उमंग सिंगार को और कटारे को वो लेकर के आए, उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। तो स्वाभाविक रूप से इस बीच में अगर आप देखेंगे पिछले 1 वर्ष में, ये ठीक है कि ये वरिष्ठ हैं तो इनका आदर सब लोगों ने किया है, लेकिन पार्टी की सक्रियता में बहुत ज्यादा भूमिका इन दोनों नेताओं की अपन को नहीं दिखती है। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी प्रयोग तो कर रही है और इनको अगर दिल्ली बुला भी लिया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। हम अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति कांग्रेस को देखें, वहां अगर उन्होंने भूपेंद्र बघेल जी को कमान सौंपी थी तो मोतीलाल जी वोरा को दिल्ली बुला लिया था। वो फिर दिल्ली में ही रहे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, अलग अलग भी एक था, बहुत सारे तमाम सारे नेता, 1 दर्जन से ज्यादा, जिनकी नक्सली हमले में मौत भी हो गई थी, तो लीडरशिप कांग्रेस के पास बची भी नहीं थी। निश्चित रूप से वही जो है, तो परिवर्तन जो है, कांग्रेस को परिवर्तन कुछ ना कुछ तो वो सोच रही होगी। एक और बात सबसे अलग हट करके अपन बात करें, कांग्रेस की कुछ भी रणनीति रही हो, उसको आप नेगेटिव रणनीति कह सकते हो या कुछ आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस नेगेटिव रणनीति के तहत कांग्रेस ने प्रगति तो की है। वो 99 सीट पर चली गई है। बाकी अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो उनको भारत में अधिकांश हिस्सों में वोट का भी लाभ हुआ और सीट का भी लाभ हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट उन्होंने लूज की है लोकसभा की। तो कहीं ना कहीं वो जो नया स्टेप उठा रहे हैं, तो नया स्टेप पार्टी को लाभ दे रहा है और मुझे लग रहा है उसी परिवर्तन के तहत अगर वो कर दें। अच्छा, वैसे भी ये दोनों नेता 80-80 के आसपास टच कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह लगभग 50 साल से सक्रिय हैं, कमलनाथ भी लगभग, इनका नाम आपातकाल में सुनने को में आया था, संजय गांधी जी के बड़े निकट माने जाते थे। 80 में जब यहाँ नेता पद का चुनाव हुआ था, अर्जुन सिंह उसमें नेता पद चुने थे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, पर्यवेक्षक बन के आए थे, तो उसको ही आज 44 साल होने आ गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों नेताओं को खुद भी चाहिए कि नई पीढ़ी को मौका दें। जी, तो ब्रजेश जी, नई पीढ़ी को मौका हमने बीजेपी के लिए देखा था कि वीडी शर्मा की राह बनाई तो उन्होंने मंडल से लेकर शुरुआत की थी और जिला अध्यक्षों का क्राइटेरिया बनाया था। लेकिन कांग्रेस ने एक झटके में प्रयास किया जो कि कांग्रेस की परंपरा के विपरीत था कि अचानक से खबर आती कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष होंगे और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। ग्वालियर चंबल भी है, आदिवासी भी है, ओबीसी भी है और ब्राह्मण भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये संकट तो जरूर आ रहा होगा दिग्विजय सिंह का जो पद है और कमलनाथ को लेके, और इसी कारण ये जो अंदर बैठकों में जो कुछ निकल कर आया उसको असंतोष कह लें, गुबार कह लें या जो भी हम नाम दे दें, लेकिन हमने भी पूरे चुनाव में देखा था कि दिग्विजय सिंह अपने इलाके से नहीं निकल पाए थे। बाद में ज़रूर उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन जो उनके समर्थक अक्षय कांति बम ने जब बम फोड़ा, शायद उसका ठीकरा उन पर फूटने लगा, ऐसा लग रहा है कि फूट रहा है, या जो कुछ खजुराहो में हुआ और कमलनाथ का जो बेटे हार गए। और खुद कमलनाथ हमने देखा बैतूल और पिपरिया में इक्का दुक्का उन्होंने सभाएं की थी। वो माना ही जा रहा था कि अगर वो प्रयास करते तो महाकौशल में बहुत कुछ वो कांग्रेस को सफलता दिला सकते थे। तो ऐसे में अब जरूरी भी है कि अगर भविष्य के नेताओं की तीनों की राह आपको आसान करनी है, खासतौर से उमंग सिंगार, जीतू पटवारी की, तो इन दिग्गजों को कम से कम प्रदेश की राजनीति से, सक्रिय राजनीति से तो दूर करना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर मनोज जी, आपने देखा होगा कि बरगद के नीचे कोई छोटा मोटा पौधा नहीं पनप पाता। बिल्कुल। तो ये बरगद हैं, हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। यदि इनके सामने या इनके नीचे, इनकी मौजूदगी में आप चाहो कि मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व आ जाए तो वो उसकी छत्र छाया में पनप नहीं सकता है, क्योंकि वो पनपने नहीं देता है बरगद जो होता है। तो कांग्रेस में ये बदलाव अचानक नहीं हुआ मनोज जी, लगातार इसकी डिमांड कांग्रेस के अंदर से ही उठ रही थी, मांग कांग्रेस के अंदर से उठ रही थी और कांग्रेस के तमाम नेता ये महसूस कर रहे थे, दिल्ली वाले भी, कि उसको बदलाव करने की ज़रूरत है। भले ही मध्य प्रदेश के नेताओं की हम बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे कमलनाथ की बात करें, वो भी ये मानते थे कि बीजेपी के संगठन से हमको लड़ना है, तो संगठन को मजबूत करना है। तो संगठन मजबूत कैसे होगा? क्या संगठन का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनमें इतनी क्षमता है? उनमें योग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या इतनी क्षमता है
कि वो पहलवानों से लड़ाई लड़ सकें, या उतने संसाधन, या उनके संसाधन भी मान लीजिए हम, एक युवा अध्यक्ष है आपके पास, बीजेपी के पास, आपके विरोधी दल के पास, वो लगातार आप देखिए दिन भर आप दौरे कर रहा है, मंडल स्तर की बैठकें ले रहा है। क्या कमलनाथ वैसी बैठकें आज की उम्र में, इस उम्र में ले सकते हैं? या दिग्विजय सिंह वो काम कर सकते हैं? निश्चित तौर पर नहीं कर सकते। जो काम जीतू पटवारी कर सकते हैं, जो काम उमंग सिंगार कर सकते हैं, और बदलाव के असर होता भी है। आप देखिए जो बैठकें हो रही हैं, पिछले 2 दिनों तक मंथन हुआ, उसमें स्पष्ट तौर पर आया कि दिग्विजय सिंह अपने क्षेत्र से नहीं निकले, कमलनाथ अपने क्षेत्र से नहीं निकले। क्या वजह नहीं निकले, ये भी बाकायदा रिपोर्ट में जाएगा। लेकिन ये भी महसूस किया है इस बैठक में, और जो बात निकल कर आई है कि कांग्रेस कमजोर क्यों हुई है मनोज जी। कांग्रेस कमजोर इसलिए हुई है कि कांग्रेस की ताकत थे उसके छत्रप कमजोर हुए, कांग्रेस कमजोर हो गई। तो अब वो महसूस किया जा रहा है कि आपको क्षेत्रीय छत्रप खड़ा करना पड़ेंगे, सामाजिक नेता आपको खड़ा करना पड़ेंगे। आपके पास दलित नेता की कमी है, उसको दूर आपको करना पड़ेगा। आदिवासी बेल्ट में आपको नेता खड़ा करना पड़ेगा, जैसे जमुना देवी थी, इसी तरह उमंग सिंगार को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह से हेमंत कटारे को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह से आप जीतू पटवारी को देख सकते हैं। तो ये भविष्य की रणनीति है। यदि ये बदलाव नहीं करती कांग्रेस, तो आप सोचिए चूके हुए चौहान से क्या होगा। जो चूक चुके हैं, जो बुजुर्ग हैं, आप जिस तरह से कहते हैं ना, बूढ़े बैलों से खेती नहीं होती। तो क्या आज आप चाहते हो कि दिग्विजय सिंह के हाथ में कमान हो? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का भला नहीं होगा। ये मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे, ये अच्छी सलाह देंगे तो बेहतर होगा। और यदि मध्य प्रदेश में रहेंगे तो निश्चित तौर पर गुटबाजी होगी, और गुटबाजी होगी तो इनका पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि मान सम्मान जिस कद के ये नेता हैं, कोई भी उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंगार हो। यदि इन्होंने कोई वक्तव्य दे दिया है तो वो असहज ही होंगे, या वो खुलकर वैसा काम नहीं कर पाएंगे, वैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यदि दिग्विजय सिंह ने किसी की सिफारिश की, दिग्विजय सिंह के पास भी लोग जाएंगे कि हमें वो दायित्व मिल जाए पार्टी में, संगठन में, तो वो इसी तरह से कमलनाथ का भी हस्तक्षेप रहेगा। तो हस्तक्षेप से दूर करने जो शर्मा जी भी कह रहे थे कि किस तरह से आपने छत्तीसगढ़ में देखिए बदलाव हुआ, आप अन्य जगह भी देख लो, बीजेपी ने भी बदलाव किया। तो आप देखिए चाहे जोशी जी हों, चाहे पटवा जी हों, उसके बाद से नई पीढ़ी, और फिर इसके बाद से एकदम बदलाव जब किया है, आप देखिए बीडी शर्मा के रूप में, तो कहीं ना कहीं संगठन का सपोर्ट रहा है। तो अब जीतू पटवारी, उमंग सिंगार के ऊपर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस संगठन का आलाकमान का हाथ होगा। इसलिए ऐसे संकेत आए हैं कि दोनों बड़े नेताओं को दिल्ली में जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि मध्य प्रदेश में नई पौध पनप सके और वो संघर्ष करके आगे बढ़ सके और बीजेपी से मुकाबला कर सके। क्योंकि बीजेपी के पास युवा टीम है, तो युवा से युवा ही मुकाबला करेंगे, ना कि बुजुर्ग मुकाबला कर पाएंगे। बिल्कुल, तो युवा से युवा मुकाबला करेगा शर्मा जी। लेकिन एक और चीज़ निकल कर आई बैठक में, और आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि अर्जुन सिंह के ज़माने तक हमने देखा था कि उन्होंने चुनिंदा लीडरों को अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, क्षेत्रीय छत्रप का एक तरह से उनको कद दिया, उनको नेता बनाने में प्रयास किया। लेकिन अब ये परंपरा कांग्रेस में ख़त्म हुई है, और अब ये सवाल पूछा जाने लगा है कि अगर मान लीजिए जीतू पटवारी के लिए राह आपने क्लीन कर भी दी है, तो फिर आपके पास दूसरा ओबीसी बड़ा नेता कौन है? आपके पास आदिवासी का कौन सा ऐसा चेहरा जो पूरे प्रदेश में मान्य हो? आपके पास ऐसा कौन सा दलित चेहरा है जिसकी पूरे प्रदेश में पहचान हो? आपके पास ऐसा कौन सा ब्राह्मण चेहरा है, ऐसा कौन सा ठाकुर चेहरा है? तो ये भी एक संकट है। तो जरूरी है कि आप समेकित लीडरशिप को आगे बढ़ाएं, कि जिनको आप आगे बढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन नई पौध को भी आगे लेकर आएँ आप, ताकि जो नए लड़के हैं वो नई खून की ज़रूरत ज़्यादा है कांग्रेस को बनिस्पत की जो पुराने अनुभव लोग हैं उनके। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस समय कांग्रेस में वाकई जो मैदानी कार्यकर्ता हैं, या जिसको आप क्षेत्रीय नेता भी कह सकते हैं, स्थानीय नेता, उनका बड़ा अभाव हो गया है। और ऊपर का हस्तक्षेप इतना ज्यादा रहा, कई बार ये देखा जाता है कि यदि व्यक्ति कमजोर होता है तो उसमें थोड़ी सी हीन भावना, जैसी यह हीन भावना तो नहीं कहिए, उसमें कुछ असुरक्षा का भाव आता है। सुरक्षा शब्द ठीक है, सुरक्षा का भाव आता है, और तब वैसे वो सक्षम लोगों को किनारे करना शुरू करता है। अर्जुन सिंह, श्यामाचरण, प्रकाश चंद्र सेठी उस पीढ़ी के नेता थे कि वो सक्षम नेता थे, मैदानी नेता भी रहे हैं, और कमरे की राजनीति भी वो लोग अच्छी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने, अगर आप देखें, अर्जुन सिंह जी ने भी, प्रकाश चंद्र सेठी ने भी, श्यामाचरण शुक्ल ने भी स्थानीय लीडरशिप, जो आपने कहा वैसी स्थानीय लीडरशिप उन्होंने हर जगह क्षेत्र में डेवलप की थी। लेकिन चूंकि संयोग से कमलनाथ जी, चूंकि एक तो वैसे ही बाहर से आए, वो मध्य प्रदेश में ज्यादा जानते नहीं थे, तो उनको अपना जो प्रभाव बनाना था उस आधार पर इन्होंने अपनी पसंद के लोगों को विकसित किया। उस आधार पर जो मैदानी कार्यकर्ता थे उनका डेवलपमेंट कम किया, और अपने पसंद के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं ये दबाव रहा होगा। उस दबाव के कारण अजय सिंह और अरुण यादव जैसे लोग सफल नहीं हो पाए और जम नहीं पाए। तो स्वाभाविक रूप से आज ऊपर कांग्रेस में एक बड़ा अंतर है, भाजपा में और कांग्रेस में, जो कि हम कई बार इसकी चर्चा भी कर चुके। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है,
तो कैडर बेस्ड पार्टी में अगर लोकल लीडरशिप थोड़ी बहुत 19-20 हो भी तो चल जाएगी, लेकिन कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। मास बेस्ड पार्टी में चेहरा, स्थानीय चेहरा, लोकल लीडरशिप सर्वोपरि होती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अब लोकल लीडरशिप खड़ी करना ही पड़ेगी, और जो स्थानीय प्रमुख नेता थे वो दल बदल करके चले गए। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है अगर प्रदेश का बहुत ज्यादा दबाव ना होता तो संभवतः इतना दल बदल भी नहीं हो सकता था। इसमें से कितने ऐसे लोग थे जो उन्होंने पार्टी छोड़ते समय बहुत भावुक होकर के पार्टी छोड़ी, तो अब उनका क्या अपन को नाम लेना, खूब बयान आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब नए सिरे से अगर उन्होंने जीतू पटवारी को और उमंग संगार को मौका दिया है, तो मैं समझता हूं इन लोगों को स्थानीय स्तर की लीडरशिप की तरफ ये लोग जोड़ देंगे। और ये जो अभी रिपोर्ट जा रही है, इस आधार पर मुझे जो लग रहा है दिल्ली से अब जो संकेत आएगा, इसकी झलक हम जो प्रदेश की कोई नई कार्यकारिणी बनेगी उसमें भी देखेंगे, और जिले और संभागों में जो नियुक्तियां होंगी उसमें भी देखेंगे। कांग्रेस में मुझे परिवर्तन की संभावना ही दिख रही है। जी तो ब्रजेश जी, परिवर्तन की संभावना, लेकिन ये भी है ना, कमलनाथ ने, हमने देखा विधानसभा चुनाव के आगाज भी कहा था हार के बाद कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ऐसे ही कुछ बयान शिवराज सिंह चौहान का भी आया था, लेकिन अब वो दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और जो कुछ कमलनाथ की संभावना आप कुछ दिल्ली में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पार्टी को जिस प्रकार से केसी वेणुगोपाल है, जयराम रमेश हैं, वो लोग जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें दिग्विजय सिंह या कमलनाथ की कई गुंजाइश बन रही है। और कमलनाथ अब भी बार बार कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये क्या दर्शा रहा है कि क्या वो सीधे आला कमान से टकराव के मूड में है, या आपको लग रहा है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति ही करेंगे? देखिए मनोज जी, तब से लेकर अब तक नर्मदा जी में बहुत सारा पानी बह गया है। जब वो कह रहे थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तब उनका डंका बजता था कांग्रेस के अंदर। लेकिन हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से कमलनाथ संदिग्ध हो गए हैं पार्टी के अंदर, और यही वजह है कि आप देखिए कि उनको कैसे किनारे किया गया। कभी कमलनाथ से बिना पूछे कुछ नहीं होता था। कमलनाथ ने जो कह दिया वही एक अंतिम, हम कह सकते हैं, वाक्य था। या अरुण यादव को टिकट नहीं देना तो कमलनाथ की चली। मध्य प्रदेश में किसको टिकट देना है, कौन अध्यक्ष रहेगा, नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, कमलनाथ की सहमति से ही तय होते रहे। वो एक समय तो ऐसा था कि उनका डंका इतना बजता था कि वो दोनों पदों पर बरकरार रहे। जब उनकी मर्जी थी तब वो पद छोड़ते थे, जब उनकी मर्जी होती थी जो करते थे तब वो कहते थे, तब उनकी बात में दम था कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। तब आला कमान का पूरा भरोसा था कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में दोबारा हमें सत्ता में ला सकते हैं, पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। लेकिन जैसा भरोसा आला कमान ने भूपेश बघेल पे किया, कमलनाथ पर किया या अशोक गहलोत पर, तो तीनों ही जगह अगर राजस्थान छोड़ दें अध्यक्ष बदलने के बाद, तो बाकी जगह जो शर्मा जी ने कहा, वो नेता खुद खरे नहीं उतरे ना। भूपेश बघेल खुद चुनाव हार गए। उनकी और टीएस सिंहदेव की लड़ाई में कांग्रेस का क्या असर हुआ? राजस्थान में सरकार इसीलिए गई। अशोक गहलोत की लड़ाई थी और सचिन पायलट की, और मध्य प्रदेश में भी वही कहानी थी कि कमलनाथ की और सिंधिया की। देखिए मनोज जी, तब परिस्थितियां और अलग थी। यदि आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करेंगे तो गहलोत ने जिस तरह से झटका दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी से वो किनारा नहीं। जिस तरह से कमलनाथ का झुकाव एक तरफ बीजेपी की तरफ दिखा, उनके समर्थकों का दिखा, झंडे बैनर चेंज कर दिए उन्होंने अपने घर के, उन्होंने अपना बायो ट्विटर से चेंज कर दिया, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने दिल पर ले लिए। यही वजह है कि आप देखिए कि उतनी तवज्जो कमलनाथ को नहीं मिल रही है। और अब यदि वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश से नहीं जाएंगे, तो दिल्ली में उनके लिए संभावना भले ही वैसी ना हो जो पहले हो सकती थी, उन्हें वैसी जिम्मेदारी ना मिले। हो सकता है इस वजह से वो कह रहे हैं कि दिल्ली में नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में यदि गए आलाकमान के कहने पर तो निश्चित तौर पर एक तरह से उन्हें वैसा ही होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको हो सकता है ना मिले, संगठन में कोई जिम्मेदारी देकर उनको दिल्ली बुला लिया जाए। लेकिन संगठन की भी तो नई टीम है ना उनकी खड़गे की, और राज्यसभा लोकसभा में स्थिति नहीं, क्योंकि और अब राज्यसभा का कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि विधानसभा में वो हैं तो वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में रहने से तात्पर्य तो हो सकता था कि वो चुनाव करा लेते, जैसे पत्नी का इस्तीफा देके करा लिया था उन्होंने। नहीं, वो भी परिस्थितियां अब नहीं है, क्योंकि बेटा भी सांसद नहीं ना, ये तो ये कह रहा हूं। तो आप देखिए कि अब वो परिस्थितियां नहीं है। यदि कमलनाथ कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं जाऊंगा, तो वो ये कह सकते हैं कि विधानसभा में हूं, मैं सदस्य हूं, तो मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। इस नाते वो मध्य प्रदेश में रह सकते हैं, लेकिन दखल नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण है कि कमलनाथ का दखल मध्य प्रदेश की पार्टी में नहीं होगा, संगठन में नहीं होगा। दिग्विजय सिंह तो पहले से दिल्ली में सक्रिय हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो दिल्ली में राजनीति करेंगे, और उनके पास और जिम्मेदारियां भी हैं, तो वो दिल्ली की राजनीति कर सकते हैं। बाकी जो कहना है
कि कमलनाथ का कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, उसका कोई मायने नहीं रहता। अब दिल्ली आलाकमान कह देगा कि आपको दिल्ली में काम करना है, आपको मध्य प्रदेश के संगठन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, तो दोनों ही नेता नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसी का अभिप्राय यही होगा कि उनको दिल्ली में जिम्मेदारी दी जाएगी कि मध्य प्रदेश में आप उनको काम करने दीजिए, यदि जो भी टकराव ना हो इसकी परिस्थिति, इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा कहा होगा। और परिस्थितियां बदल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात रही तो आप देखिए राजस्थान में भी अब बहुत कुछ बदलाव होगा। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान मजबूत हुआ है, 99 सीटें लाने के बाद कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है, तो वहां पर भी आपको देखो। और छत्तीसगढ़ में आपके पास विकल्प क्या है? आप देखिए टीएस सिंहदेव खुद हार गए हैं, तो भूपेश बघेल आपकी मजबूरी भी हो सकते हैं और वो संगठन के साथ भी चल रहे हैं। वहां आपको नई लीडरशिप आपको डेवलप करना होगी, लेकिन भूपेश बघेल के साथ ऐसा नहीं है कि उनको आप दिल्ली बुला लो, उसकी उनकी वजह से कोई वहां पे नुकसान हो सकता है। आप चुनाव हार गए हैं वहां, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा भी नजर आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की वो परिस्थितियां नहीं है। तो शर्मा जी, मध्य प्रदेश की परिस्थितियां नहीं, लेकिन एक दिलचस्प बात हो रही है, क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है 3 सदस्य हैं, जो चौहान साहब महाराष्ट्र से आते हैं, मेवाड़ी गुजरात से आते हैं और एक सदस्य वो उड़ीसा से आते हैं। तो मध्य प्रदेश की जमीनी राजनीति की समझ नहीं। और आपने तभी ये पूछा, प्रत्याशियों ने बताया, तो सबके अपने पास कारण है कि किसी को ईवीएम के कारण हार गया, कोई लाडली बहना को, कोई प्रशासन को दोष दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो मूल कारण है उस पर भी तो कांग्रेस को जाना ही चाहिए। तो उसके लिए बेहतर होता कि एक ऐसी कमेटी बनती जो जिलों तक जाए, जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो कांग्रेस के लिए निकलता है, सड़क पर झंडा उठाता है, डंडा उठाता है, डंडे भी खाता है, उससे राय ली जाती कि ठीक है आप हार गए हैं, लेकिन क्या ये सच है या अधूरा सच है जो नेता बता रहे हैं, और कार्यकर्ता उस हार के लिए क्या सोच रहा है। देखिए, मोटे तौर पर कांग्रेस की एक अपनी वर्किंग रही है। कांग्रेस जब भी इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाती है तो वो बाहर के नेताओं को ही लाती है। ऐसा माना जाता है कि वो मान करके चलते हैं कि अगर स्थानीय नेता और वहां के जुड़े हुए नेताओं को लाएंगे तो उनकी राय प्रभावित हो सकती है। ये उनके अंदर एक चर्चा रहती है। ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जी हाँ, तो ये जो इस तरह की कमेटियों से एक जो लाभ होता है पार्टी को, उसमें कार्यकर्ता जो असंतुष्ट कार्यकर्ता है, उस असंतुष्ट कार्यकर्ता की थोड़ा सा कह करके शिकायत करके उसका गुबार निकलता है और वो पार्टी से जुड़ता है। जिनके अंदर नाराजगी होती है वो 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। एक पहले नंबर पर तो वही होते हैं कि कोई उनकी सुन ले और वो किसी की बुराई कर दे और उसको अच्छा बुरा कह दे तो उनका गुबार निकल जाता है, वो काम में लग जाते हैं। इस तरह की कमेटियों का उद्देश्य लगभग वैसा ही होता है। पार्टी लगभग ये मध्य प्रदेश के मामले में तय कर चुकी है दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ को किनारे करना। मैं जो कई बार मैंने कहा भी, अपनी चर्चा में भी कहा है, अगर दिग्विजय सिंह नहीं निकले हैं राजगढ़ से या कमलनाथ जी नहीं निकले हैं छिंदवाड़ा से, या मान लीजिए पार्टी कार्यालय कमलनाथ ने जाना कम कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं वो जो निर्देश ऊपर का है या जो ऊपर की लाइन चल रही है उस लाइन के तहत उन्होंने अपनी सक्रियता दोनों ने कम की है ताकि नई टीम खुल करके काम कर सके। ऐसी स्थिति में इस फैक्ट फाइंडिंग के बाद मोटे तौर पर दोनों, लेकिन शर्मा जी ये भी हो सकता है ना कि इसलिए सक्रियता कम कर दी हो ताकि नई टीम को जो जिम्मेदारी मिली है, यदि वो सफलता हासिल करती है, मध्य प्रदेश में 1 से 2 सीट मिल जाती तो उसका ग्राफ और बढ़ेगा, इनका और कमजोर हो जाएगा। क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो आए हैं चौहान साहब, उनने भी कहा कि हम इस बात की भी जांच करेंगे कि दोनों बड़े नेता अपने क्षेत्र से क्यों नहीं निकले। हाँ, निश्चित रूप से। तो ये सारी बात पर तो इनको तो अब प्रदेश से मुझे जो लग रहा है, अगर उनको प्रदेश की किसी को जिम्मेदारी सौंपी भी जाएगी तो वो शोभा की सुपारी जैसी होगी। अंदरूनी तौर पर कई बार राजनीतिक दल ऐसा भी करते हैं, ऊपर से कुछ नहीं कहते लेकिन भीतर से कमरे में बुला करके कहते हैं। ऐसे उदाहरण भाजपा के भी हैं और कांग्रेस की भी हैं। कमरे में बुला के कह देते हैं कि आपको हम बना तो रहे हैं लेकिन आप फला के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, उनको फ्री हैंड हमने काम करने को दिया है। तो इन दोनों नेताओं का जो मुझे लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल इनका बहुत कम रह जाएगा। आने वाले समय में अगर एक तो अपने समर्थकों को टिकट दिला सकें रिक्वेस्ट करके, यही महत्वपूर्ण होगा। बाकी जो टीम काम कर रही है वो टीम ही फ्री हैंड काम करेगी। बिल्कुल। और देखते हैं फिर वो टीम अगर जब गठन होता है, पूरी टीम बनती है, फिर इससे भी देखना दिलचस्प होगा कि उसमें आखिर चली किसकी, की बड़े नेताओं के लेके जो राय है उन्हीं की चली है या वाकई में कांग्रेस का आला कमान नए नेतृत्व को लेकर गंभीर है। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर आज के जो मौजूदा हालात है कांग्रेस के दिग्गजों को लेकर, उसको एक मशहूर शायर का एक मशहूर शेर मौजू है कि बुलंदी किस शख्स के हिस्से में देर तक रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो कांग्रेस की ऊंची इमारतें मान के चला जाए कि अब खतरे में आ गई हैं। अब ये खतरा बरकरार रहता है या टलता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बहरहाल टेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।